तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके फाइनेंस टॉक्स की अगली वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता ही है, अभी हमारा बैंकिंग का सीजन चल रहा है, बैंकिंग सेशन चल रहा है हमारे। हमने पर्टिकुलर बैंक्स के ऊपर वीडियोस बनाई है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक और कुछ एनबीएफसी के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। तो आज जो हम टॉपिक को कवर करेंगे, हम एक बैंक के टॉपिक को कवर करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। इसके क्या स्पेसिफिकेशन है, ऑलरेडी काफी कम लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई है, या ऑलमोस्ट इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में किसी ने इसके टॉपिक के ऊपर वीडियोस नहीं बनाई होगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ स्पेसिफिकेशंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। सेम कंडीशन, कैटेगरी, इसके अंदर भी वही कैट ए, कैट बी, कैट सी, कैट डी। कैट स्टैंड फॉर कैटेगरी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। तो ये कुछ कैटेगरीज है। अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस में अपनी फाइल प्रोसेस करवानी है तो आप इनके कस्टमर केयर या रिप्रेजेंटेटिव से पूछ सकते हो, भैया मेरी कंपनी का नाम ये है, मेरी कंपनी क्या आ रही है, कैट ए आ रही है, कैट बी आ रही है, कैट सी आ रही है, कैट डी आ रही है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ मिनिमम सैलरी इसमें कितनी चाहिए। मिनिमम सैलरी कितनी चाहिए? इसमें चाहिए 25,000 रुपये। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस में सैलरी आपकी 25,000 रुपये होनी चाहिए, जब भी आप इस बैंक में अपनी फाइल को प्रोसेस करवा सकते हो। ठीक है। और इसके अंदर आपका अगर कोई मतलब कि कैटेगरी ए, बी, सी, डी जो भी है, मिनिमम सैलरी हमें चाहिए 25,000। अब इसमें स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हम बीटी कर सकते हैं। जितने भी बैंक्स के लोन है, बैंक्स के लोन मतलब आपका कोटक का है, एचडीएफसी का है, आईसीआईसीआई का है, जितने भी बैंक के आपके लोन चल रहे हैं, व्हाटएवर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस सबको बीटी कर लेगा। दैट मींस बैलेंस ट्रांसफर कर लेगा। जितने भी आपके लोन चल रहे हैं, व्हाटएवर बैंक्स, सब बैंकों के लोन को टेक ओवर कर लेंगे। और जितने भी एनबीएफसी हैं, लाइक आपका टाटा हो गया, आदित्य बिरला हो गया, कोटक हो गया, आदित्य बिरला हो गया, आपका एक्सिस फाइनेंस हो गया, जितने भी आपके बजाज हो गया, जितने भी एनबीएफसी से अगर आपका लोन चल रहा है तो एसबीएम उन सब एनबीएफसी के लोन को भी टेक ओवर कर लेगा। अब दूसरा प्लस पॉइंट क्या है जो कि काफी कम लोगों इस चीज से अवेयर है, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस एप्लीकेशन लोन भी टेक ओवर करता है। जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, एक एक्सिस फाइनेंस है और एक कुछ स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस है। एसबीएम की बेनिफिट क्या है, ये भी एप्लीकेशन लोन टेक ओवर करता है और ये भी क्रेडिट कार्ड को टेक ओवर करता है। सबसे प्लस पॉइंट क्या है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस का, उन कस्टमर्स को एसबीएम से पैसा लेना चाहिए जिनका एप्लीकेशन लोन चल रहा है या जिनके क्रेडिट कार्ड्स पे आउटस्टैंडिंग आई थिंक 5 टाइम्स तक तो ये ऑब्लिगेट ही नहीं करते एसबीएम वाले। और आपके बैंक्स के लोन को भी टेक ओवर कर लेंगे, एनबीएफसी के लोन को भी टेक ओवर कर लेंगे, एप्लीकेशन लोन को भी टेक ओवर कर लेंगे, क्रेडिट कार्ड को भी टेक ओवर करके एक ईएमआई में कन्वर्ट कर देंगे। इनका भी इंटरेस्ट रेट मिनिमम है 13% से इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है, और जो कि आई थिंक 20% या 18% तक इनका मैक्सिमम है। तो एसबीएम में यही कुछ बेनिफिट्स थे कि 25,000 रुपये में आपकी फाइल प्रोसेस हो जाएगी। इस बैंक में उन कस्टमर्स को अप्लाई करना चाहिए जिनका ऑलरेडी एप्लीकेशन लोन चल रहा है, या जिनका ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड पे आउटस्टैंडिंग ज़्यादा है, या मतलब कि सबको मर्ज करवाना चाहते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन लोन बहुत से रेयर बैंक ही बीटी करते हैं। तो उसमें से स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस भी है जो एप्लीकेशन लोन को टेक ओवर करता है। और इसमें कम से कम 2 साल का आपका जॉब क्वांटिटी प्रूफ होना चाहिए। जेसीबी मतलब आपको दिखाना पड़ेगा कि आप 2 साल से जिस भी कंपनी में आपने काम करा है उसका रिकॉर्ड आपको दिखाना पड़ेगा। 2 साल का जॉब क्वांटिटी प्रूफ मैंडेटरी है इसके अंदर। और वही डॉक्यूमेंटेशन जो पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, फोटो, और आपका 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, 3 महीने की सैलरी स्लिप, जो नॉर्मल मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही इसमें चाहिए होंगे। बस इसका स्पेसिफिकेशन ये कि एक तो एप्लीकेशन लोन टेक ओवर कर लेता है और 6 टाइम से ऊपर कार्ड टेक ओवर कर लेता है, सेम एज इट इज एक्सिस फाइनेंस आ गया। और मिनिमम सैलरी 25,000 से स्टार्ट है। अब जैसे अगर आपकी सैलरी 40,000 है एक्सिस फाइनेंस में, तो आप ट्राई नहीं कर सकते, तो आप स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की तरफ जा सकते हो। अगर किसी को किसी से भी रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। एनी टाइम हमारा बैकएंड आपको सपोर्ट करेगा। और कुछ क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके अपनी क्वेरीज को बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।